दोस्तों लास्ट में मैंने BSNL और जियो के एयर फाइबर का बिल नहीं भरने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है उसके बारे में बताया। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एयरटेल के एयर फाइबर का बिल नहीं भरते हो तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपके घर तक लीगल नोटिस आ सकता है, क्योंकि BSNL है वो लीगल नोटिस घर तक भेजती है और कानूनी तौर पर आपसे पैसा है वो वसूल करवाती है अगर आप BSNL एयर फाइबर का बिल नहीं भरते हो तो। एंड ऐसा ही कुछ सीन एयरटेल में भी होता है या फिर नहीं होता है, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर आप एयरटेल फाइबर का बिल नहीं भरते तो आपको क्या क्या चीजें हैं वो देखने को मिलती है, बिल किस तरीके से ठीक है एयरटेल कंपनी आपसे भरवाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है हमारे साथ, जब भी हम बिल नहीं भरते हैं, डेट हमें जो दी जाती है उस डेट के बाद 6-7 दिन में, अगर आप जो लास्ट डेट है उस डेट तक अगर आप बिल नहीं भरते हो तो 6-7 दिन और इंटरनेट आपका चलेगा, उसके बाद आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो सेम ऐसा ही सिचुएशन एयरटेल में भी होता है। अगर आप बिल नहीं भरते हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन की जो सेवा है उसको बंद कर दिया जाता है, आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज, अब आपने बिल भरा नहीं, आप ठीक है आपकी इंटरनेट सेवाएं भी बंद है, अब आपके पास अगले महीने बिल जनरेट हो जाएगा तो उस बिल में आपको लेट पेमेंट चार्जेस जोड़ के भेजा जाएगा। अब देखो हर एक का अलग अलग होता है। BSNL में कुछ रुपए होते हैं 40-50 रुपए के आसपास, जियो में 100 रुपए के आसपास होता है और एयरटेल में भी कुछ राशि ठीक है जुड़ के आपके साथ आती है और लेट पेमेंट के तौर पर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, ये अगले महीने जब आपका बिल आता है तो ये चीज होती है। अब उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं भरते हो तो फिर आपके पास ठीक है जियो की तरफ एयरटेल की तरफ से कॉल आना शुरू होते हैं, साथ में रिमाइंडर मैसेज आते हैं, ईमेल जो आपने दी उस पर भी ठीक है आपके बिल की कॉपी आती है। तो ये सारी चीजें आती है, रिमाइंडर आते हैं, बार बार आपको बोला जाता है कि आप बिल भर दीजिए, आपका बिल बकाया है। तो ये चीज होती है, 3 नंबर पर ये चीज होती है। अब इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि BSNL में भी होती है। BSNL में कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसी तरीके से एयरटेल में भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है बिल पे करवाने के लिए। अगर आप बिल पे नहीं करते हो तो छोटा अमाउंट है नहीं भेजा जाएगा, बड़ा अमाउंट है तो आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा और लीगल नोटिस के माध्यम से आपको बिल है वो पे करवाया जाएगा। तो ये चीज एयरटेल में भी देखने को मिलती है कभी कभी। ठीक है, बड़े बिल होते हैं तो उसमें लीगल नोटिस के माध्यम से एयरटेल के बिल है उसको भरवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज होती है आपके साथ, वो है कि आपका परमानेंटली आपका जो कनेक्शन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है हमेशा के लिए आपका कनेक्शन। फिर आप ठीक है उसको चालू नहीं करवा सकते हो। अगर चालू करवाने जाओगे आपको पहले वो बिल भरवाया जाएगा, अगर आप बिल नहीं भरते हो तो फिर आपका कनेक्शन परमानेंटली बंद ही रहेगा। तो ये चीज भी होती है। एक चीज बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन वो चीज कई लोगों के कुछ लोगों के साथ होती है, तो वो चीजें दोस्तों कई लोगों के सिविल स्कोर पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती है ये आपकी जो भी ठीक है पेमेंट की जो भी रिकॉर्ड वगैरह इन सभी को सिविल स्कोर का ध्यान रखने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं तो उन कंपनियों को ये आपकी ठीक है रिपोर्ट है वो सबमिट करती है ताकि आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़े, जिस वजह से आप अपना ये बिल है वो भर सको। तो ये चीज भी कुछ कम लोगों के साथ होती है लेकिन कानूनी तौर पर भी ठीक है एयरटेल बिल है वो पे करवाती है। तो अगर आप भी एयरटेल का आपका भी बिल है छोटा मोटा अमाउंट है भर दीजिए, झंझट खत्म कीजिए, क्योंकि रिमाइंडर और कॉल ही आपको परेशान कर लेंगे। तो आप उससे झंझट खत्म करने के लिए बिल भर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे ठीक है कुछ इशूज हुआ था लास्ट में इस वजह से मैं बिल नहीं भर रहा हूँ, तो आप उनको बताइए, कंपनी को बात कीजिए, कंपनी से ठीक है पूरी प्रॉपर में बात कीजिए उनसे कि मेरे साथ ये इशूज हुआ इस वजह से मैं बिल नहीं भर रहा हूँ, मेरा बिल कम करो तो मैं भर दूंगा और मेरा कनेक्शन कट कर दिया है, चलो कट कर दिया या फिर चालू करवाना जो भी आप है वो आप मैटर है वो आप खुद समझ लो और उनसे समझा दो ताकि वो लोग कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बैठ जाओगे चुपचाप की नहीं बिल नहीं भरेंगे, हमारे साथ इशूज हुआ, हमने 1-2 बार बताया उन्होंने सुना नहीं, आप फिर से अच्छे से बताओ उनको, जो भी फोन करते हैं आपको बिल भरने के लिए ठीक है कॉल आएंगे, रिमाइंडर मैसेज वगैरह आएंगे, तो उनसे बात कीजिए आप, तब आप ठीक है उनको समझा के ठीक है अपने बिल में जो भी है छोटा मोटा जो करेक्शन है वो करवा के आप अपना बिल है वो पे कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो। बाकी ठीक है ये सारी चीजें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक रिसर्च किया हुआ है मेरा और मैंने प्रॉपर वे में ठीक है सारी जानकारी कहीं इधर उधर से ली है, जो जिनके पास एयरटेल का कनेक्शन था, जिन्होंने डिस्कनेक्ट करवाए गए या फिर बिल नहीं भराया, तो उनसे ये जानकारी ली गई है और ये चीजें ठीक है देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।